हेलो मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस YouTube चैनल पर मैं आपको आज एक नया चैप्टर लेके आया हूं जो क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है। इस चैप्टर की वीडियो आपको कंप्लीट मिलने वाली है। इसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। इस चैप्टर का जितना भी बेसिक होगा वो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने चुन्नू मुन्नू दोस्तों में शेयर करना है ना। तो हाय, मैं हूं राघवेंद्र राठौर, आपका मैथ एक्सपर्ट जो आपको पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले सीखते हैं ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है क्या। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है क्या। सुनो, मैंने बोला कि लीनियर इक्वेशन क्या है। मैंने बोला लीनियर इक्वेशंस क्या है। तो लीनियर इक्वेशंस को पता करने के लिए पहले हमें चीजें पता होनी चाहिए। इसमें आया है वेरिएबल। तो सुनो, मैंने बोला वेरिएबल क्या है। पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। सुनो, मैंने बोला वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल हमने बोला कि जो भी हमारे ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक है ना, और हमारे एक होते हैं कांस्टेंट, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट। वो क्या है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना। अब सुनो, मैंने बोला कि वेरिएबल्स क्या है। मैंने आपसे कह दिया ए फॉर एप्पल पढ़ते हो, बी फॉर बॉल पढ़ते हो, ये सभी हमारे क्या है वेरिएबल। इनका नाम वेरिएबल सी क्यों रखा गया। आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी तो आ रहा होगा कि इन एबीसीडी जो है हमारी, उनका नाम वेरिएबल सी क्यों रखा गया। तो वेरिएबल्स का मतलब ही है वेरिएबल, मतलब ये वेरीफाई नहीं है। क्या नहीं है, इनकी वैल्यू जो है वो वेरीफाई नहीं है। जैसे मैंने बोला आपसे कि आप एक शॉप पे गए, कहां गए, एक शॉप पे गए, ये छोटी सी शॉप है जिसमें आप क्या कुछ खाने के लिए लेने गए। अब इसमें जो भी आपने खरीदा, मान लो आपने एक कुरकुरे का पैकेट खरीदा। क्या खरीदा, कुरकुरा खरीदा। यहां से क्या खरीदा, कुरकुरा। अब आपने कुरकुरा खरीद लिया। अब आपने पूछा इसकी कॉस्ट क्या है, आपने पूछा इसके कितने रुपए दे दे। तो दुकानदार थोड़ा चालाक मिला, उसने क्या कहा, उसने कहा बेटा आप मुझे 20 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। क्या आपको समझ आया कि ये कितने रुपए देने हमें शॉपकीपर को। क्या आपको समझ में आया कि हमें कितने रुपए देने। नहीं आया ना, कि अब आप तो चकरा गए। तो इसीलिए हमें वैल्यू पता ना पड़े, वेरीफाई ना हो, तो उसको कहेंगे हम वेरिएबल्स। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया। अब उसका उल्टा अपोजिट आओ, आप कुरकुरे का पैकेट गए, अब उसने कहा 10 रुपए है। कितना है, 10 रुपए है। तो अब आपको समझ में आ गया बिल्कुल कि हाँ, मुझे अपनी पॉकेट से निकाल के कितने रुपए देने हैं, 10 रुपए देने हैं। ये बात क्लियर हुई। वेरिएबल्स में और कांस्टेंट में हमारे जो भी बच्चे को, जो भी भाई को अगर दिक्कत है, परेशानी है, बताएंगे। नहीं है, इसी में कंफ्यूजन रहती है बहुत से बच्चों को। वो मैंने तुम्हें आपको एक एग्जांपल देके सिंपली वे में बता दिया। कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब सुनो नेक्स्ट। अब अगर बोला जाए आपसे, अब बोला जाए कि इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस क्या है, तो सुनो, मैंने लिखा 3x + 4 = 0। क्या लिखा, 3x + 4 = 0। अगर मैं कहूं आपसे कि ये हमारी इक्वेशंस है, हाँ, अगर टर्म मिलके इक्वल लगा के 0 लगा हुआ है, टर्म मिलके क्या बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। अब टर्म क्या होते हैं, तो टर्म भी हमें पता होना चाहिए। टर्म क्या होते हैं, टर्म निकालेंगे हम कहां से, टर्म निकालेंगे हम इस हमारी जो प्लस माइनस के साइन आते हैं इक्वेशंस में, वहां से हम इसके टर्म निकाल लेते हैं। तो जहां से भी हमें प्लस माइनस के साइन दिखे, उसमें उतने ही टर्म हो जाएंगे। समझ आया समझ में। अब सारा सुनना आगे। अब मैं पूछूंगा यहां से, बताओ इस वाली इक्वेशंस में, ये वाली इक्वेशंस में आपके पास कितने टर्म है, आपके पास कितने टर्म है। इसमें आप बोलोगे कि सर जी, भैया जी, मेरे पास है 2 टर्म, और वो भी 2 टर्म कौन कौन से, एक है हमारा 3x, एक है हमारा 4। क्या कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मैंने पूछा, अब ये जो इक्वेशंस लिखी है हमने, ये जो इक्वेशंस लिखी है वो कौन सी इक्वेशंस है, वो कौन सी इक्वेशंस है, ये पूछा मैंने, बताओ कौन सी है। सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि 3x + 4 ये हमारी कौन सी इक्वेशंस है, तो ये हमारी होगी बेटा लीनियर इक्वेशंस। कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस कैसे बोला जाएगा? जिस वेरिएबल की पावर या डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। यानी कि इसमें जो वेरिएबल आ रहे हैं, जो वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट, तो 1 होनी चाहिए। तो अगर 1 है तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन है, अगर ये 1 है तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, समझ आया अच्छे से। अब आगे चलते हैं, क्या ये 1 वेरिएबल में है? क्या ये 1 वेरिएबल में है? 1 वेरिएबल का मतलब है इस पूरी इक्वेशंस में, इस पूरी इक्वेशंस में आपके पास ओनली एक ही वेरिएबल होगा। ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक कोई एक ही इसमें अल्फाबेट यूज हो रहा होगा। समझ आया? तो क्या मैंने बताया अभी आपको कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, और हमारे लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, उसके टर्म क्या। अब टर्म मैंने पूछा, भी बता दीजिए मैंने टर्म कितने थे, बोल रहा है। अब मैंने पूछा इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप बताओगे इसमें एक वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है? एक वेरिएबल्स है। क्या मेरे भाइयों को समझ आया? समझ आया। नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं। अब मैं यहां से पूछूंगा आपको, बिल्कुल सिंपली तरीके से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो आप बताओ। अगर एक वेरिएबल है तो वो क्या नाम है चैप्टर का? 1 वेरिएबल हो गया। अगर इसमें 2 वेरिएबल आते हैं तो चैप्टर का नाम क्या हो जाता? 2 वेरिएबल। यही हमारे क्लास 9th में है। समझा? कौन से में? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारे क्लास 9th में और 10th में है। अगर हम यहाँ से अच्छे से क्लियरिटी कर लेंगे इनकी, तो 9th और 10th में पढ़ने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ही कि हमें कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट कैसे निकालें। तो कोफिशिएंट भी सुन लो, कोफिशिएंट भी सुन लो। कोई इक्वेशन है हमारे पास, मान लो 4x + 5, 4x + 5 ये हमारी इक्वेशन है कोई। इसमें पूछा मैंने, बताओ इसमें कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है। कोफिशिएंट हमेशा बेटा आपका वेरिएबल्स का ही होता है। किसका होता है? वेरिएबल। वेरिएबल्स का कोफिशिएंट कितना है, इसमें वेरिएबल्स का कोफिशिएंट कितना है, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट कितना है, बोलो। जो x के बगल से लिखा हुआ है, जो उसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, जो उसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हाँ आई। आगे चलते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा? 4। अब मैं इसमें पूछूं, बेटा बताओ इसमें टर्म कितने हैं, इसमें टर्म कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर जी, भैया जी, इसमें हो जाएंगे हमारे 2 टर्म। वही कौन कौन से? एक है हमारा 4x, एक है हमारा 5। देखो आपने अभी जस्ट कुछ ही मिनट में आपने कितनी चीजें सीखी। आपने सीखा वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या सीखा? पहले वेरिएबल, कांस्टेंट, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर उसके टर्म निकालना, फिर उसके कोफिशिएंट बताए और उसके टर्म भी हमने निकाल लिए। अब बात आती है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास इक्वेशंस आती है, तो उन इक्वेशंस में हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो उन वैल्यू को कैसे सॉल्व किया, उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करके उनकी कैसी वैल्यू निकाली जाती है, तो वो हम इसमें देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई इक्वेशंस है, ये है इक्वेशंस। अब आपको इसमें लगाना है सेपरेट मेथड। क्या कौन सा मेथड? सेपरेट मेथड। हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत से मेथड है, तो हम पहले आपको 1 बाय 1 सिखाते जाएंगे, वो आप सीखते जाना। पहला मेथड कौन सा है कि सेपरेट मेथड, एसपी मेथड बोलते हैं। कौन सा? एसपी मेथड। ठीक है ना? सुनो, एसपी मेथड में क्या होता है? एसपी मेथड में होता है बेटा, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लिए। अब जरा ये ध्यान से सुनना, सेपरेट मेथड में आपको क्या करना है, सेपरेट मेथड में आपको क्या करना है, जो ये LHS लिखा हुआ है और ये RHS लिखा हुआ है, इनमें आप देखो +4 है तो बोथ साइड इसका जस्ट अपोजिट कर दो, बोथ साइड जस्ट इसका अपोजिट कर दो। मतलब ये +4 है, दोनों साइड -4 कर दो।
दोनों साइड -4 कर दो। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? 3x इक्वल -4 बचा, 3x इक्वल -4 बचा। अब क्या करना है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, जस्ट अपोजिट इसका डिवाइड करना है, किसका? 3 का। और कहां कहां? बोथ साइड। इस 3 का दोनों साइड क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इससे ये कट गया, कैंसिल आउट। यहां आंसर बचा हमारा -4/3। क्या बात क्लियर है? क्या बात समझ में आई? हमारे चुन्नू उन्नू भाइयों को समझ में आई? क्या आई मेरे प्यारे भाई? सुनो अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी वाले मेथड से एक क्वेश्चन को और करना है। कैसे करना है देखो, अगर मैं बोलूं कि 5x + 3 इक्वल में 4 है, 5x + 3 इक्वल 4 है। अब सॉल्व करो इसको। अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा मेरे? कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने अभी बताया, +3 है, दोनों साइड माइनस कर दो, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे? 5x + 3 - 3 इक्वल 4 - 3। क्या बात सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगी भी कैसे? 5x, इससे ये कैंसिल आउट, बचा हमारा इधर माइनस करने पर 1। क्या कोई दिक्कत परेशानी? एनी कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है? x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे? ये 5 इसके मल्टीप्लाई में है, ये 5 इसके मल्टीप्लाई में है, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे। यही होता है हमारा सेपरेट मेथड, जिससे आंसर आ गया हमारा 1/5। क्या बात क्लियर? क्या बात क्लियर है? क्लियर है। यहीं से इन्हीं क्वेश्चनों को अभी हम करेंगे दूसरे मेथड से, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है हमारा। मैंने बोला इसी क्वेश्चन को करेंगे। देखो 3x + 4 = 0 था पहला वाला, लिखा। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, हमें पता होना चाहिए पहले कि ट्रांसपोजिंग के रूल क्या होते हैं। ट्रांसपोजिंग रूल हमारे क्या होते हैं? ट्रांसपोजिंग रूल क्या होते हैं? एक प्लस है, एक माइनस है, एक मल्टीप्लाई है, एक डिवाइड है। मतलब अगर इक्वल के अपोजिट साइड है, ले जाओगे उनको तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का होगा तो डिवाइड का हो जाएगा। और अगर डिवाइड है तो बेटा किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बात क्लियर? क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है हमें डायरेक्ट मेथड। कैसे अप्लाई करना है सुनो। पहले क्या करना है, 3x लिखा, ये जो +4 है अपोजिट साइड ले जाओ, अपोजिट साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा? -4 हो गया, इधर आके -4 हो गया। अब ये 3 बचा, 3 इसके किधर है? मल्टीप्लाई में है, अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब बोथ साइड डिवाइड, मतलब 3 इधर जाएगा तो काम वही करते हैं जो सेपरेट मेथड का था, वही काम होता है। बट इसमें क्या करते हैं, वो स्टेप कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टेप को कट कर देते हैं। चलो ये आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? 6x + 4 = 3x + 5। अब ये कौन सी इक्वेशन है जिसके बोथ साइड क्या आ रहे हैं? वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो उनको कैसे सॉल्व करना है? उनमें भी यही मेथड लगाना है, ट्रांसपोजिंग रूल से ही लगाना है। कैसे? जिसका टर्म है, किसका टर्म है? वेरिएबल्स का टर्म है, उनको एक साइड कर लो, है ना, एक साथ लिख लो। कैसे? 6x इधर का है, इस 3x को इधर लाएंगे, इस 3x को इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इस 4 को उधर ले गए, इस 4 को उसके पास ले गए, तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहां से बचा आपका 3x, यहां बचा आपका 1। क्या बात क्लियर है? यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 1/3। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट 2 चैप्टर का पूरा बेसिक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा? इसके नेक्स्ट वीडियो में 2.1 के हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे, इसके प्रैक्टिस। सब क्वेश्चन एक साइड से कराएंगे और हम पूरी
जो चैप्टर है वो ऐसे मतलब वीडियो बाई वीडियो मिलता रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार